महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। अब सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं वो भी तेजी के साथ शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 132 सीटें उससे मिल गई हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर कमल खिल गया है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो 57 सीटें उसे मिल गई हैं, जबकि एनसीपी अजित पवार को 41 सीटें मिल चुकी हैं। यानी कि महायुति की एक प्रचंड ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हो गई है और बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से अब महायुति की सरकार का गठन होने वाला है। एक तरफ शिंदे कैंप की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस भी पार्टी से जो सीनियर नेता है उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया और रैलियां की थी और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का ये जो नारा है वो महाराष्ट्र में जबरदस्त हिट हुआ। सिर्फ यही वजह है कि महायुति ने विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया। हालांकि और भी कई सारे की फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में काम करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस भव्य जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। महाराष्ट्र देश का छठा ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को लगातार 3 बार जनादेश दे दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर भी ले लिया और तीखा हमला भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता देश के मूड को समझने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि मतदाता उन लोगों का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र पहले रखते हैं, ना कि उन लोगों का जो कुर्सी पहले का सपना देखते हैं। विपक्ष कुर्सी फर्स्ट पर काम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मौका था बीजेपी की बड़ी जीत का। जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बीजेपी दफ्तर वो पहुंचे तो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कह दिया कि विपक्ष के लोग सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। ये लोग अभी भी आम भारतीय मतदाता की समझदारी को कम आंकते हैं। देश का मतदाता राष्ट्र पहले की भावना के साथ है। जो लोग कुर्सी पहले का सपना देखते हैं उन्हें देश के मतदाता पसंद ही नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये उस मौके पर कहा गया जब एक बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में मिली है। और मैं आपको बता दूं 80% ऐसी सीटें जिन पर कमल खिल गया है, यानी कि महायुति को तो जीत मिली ही, लेकिन बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, ये बड़ा जीत का मौका था, तो उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया।